वेलकम टू साई शिक्षा संस्थान। आज के क्लास में हम डायग्राम निकालना सीखेंगे कि किसी भी अगर त्रिभुज है, चतुर्भुज है तो उसका डायग्राम यानी उसका चित्र निकालना देखेंगे कि कैसे है। अगर आपको चित्र निकालना आता है तो मैक्सिमम जो 8, 9, 10 का जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। बहुत लोग 9th में हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन तो करते हैं, उनको डायग्राम क्लियर नहीं होता है। जैसे त्रिभुज में अगर पूछ दिया समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इस तरह का ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो उस तरह का क्या क्या चीज़ें बनता है। जिसका डायग्राम अगर नहीं क्लियर है, क्वेश्चन तो बनता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि एक्चुअली में ये है क्या, उस बेस पे क्वेश्चंस बनाता है, जिस कारण वो गलतियाँ करता है। अगर आप डायग्राम से क्लियर हैं तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से आप क्वेश्चंस को बनाएंगे ही नहीं बल्कि पूरी तरह से समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चंस बन क्यों रहा है, ये इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। तो आइए आज के क्लास में हम डायग्राम को क्लियर करते हैं, तो देखते हैं कि कैसे बनता है। तो त्रिभुज के केस में अगर इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज या ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर ऐसी चीज़ें पूछा जाता है तो ऐसी त्रिभुज जिसकी ए त्रिभुज है ABC जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। मीन्स ए साइड मीन्स ए है तो ए है तो ए होगा, और उसके कोण भी बराबर होते हैं, उसके एंगल बराबर होते हैं। तो ये 60 होगा क्योंकि पूरे त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण होता है, टोटल 60 हो, तो आप आसानी से क्वेश्चन को डील करते हैं। या तो पूछता है कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया का फार्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर यानी √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ऐसे एरिया आप निकाल सकते हैं। और भी कुछ कहता है तो आप इस बेसिस पे निकाल सकते हैं। या देता है कि इसके पैरेलल आप ऐसी कोई और त्रिभुज है या ऐसा कोई और ग्राउंड है, इसके पीछे आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग का एरिया क्या होगा, तो हमें देखना होता है कितना बाहर का होगा, अंदर का क्या होगा, उसके हिसाब से आप एरिया को घटा देते हैं, a-a' करके निकालते हैं, वो जितना निकलता है हमारा एरिया हो जाता है। इस तरह से अगर पूछता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका 2 साइड्स बराबर होता है। तो इसके डायग्राम्स ऐसे बनेंगे, 2 साइड बराबर हो गया ABC। अब यहाँ पर ए साइड बराबर है। अगर किसी भी त्रिभुज का 2 साइड बराबर हो तो उसके नीचे वाले जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो अगर मान लो ये 30 है तो ये 30 हो गया, और बाकी के जो कोण होंगे ऑटोमेटिक 180 माइनस उसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। इस पे हिसाब से अगर लम्ब डालता है, क्या पूछता है, तो निकाल सकते हैं, उस हिसाब से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर अगर त्रिभुज का डायरेक्ट एरिया पूछें तो होता है 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का योग, पैरेलल का योग इंटू हाइट हो जाता है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं या जो भी कहता है, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अगर पूछता है सिंपल समबाहु त्रिभुज, समबाहु हो गया, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसका विषमबाहु मीन्स जिसका कोई साइड बराबर नहीं हो, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई साइड बराबर नहीं हो, यानी ए साइड कोई इक्वल नहीं हो, ये एक दूसरा है, ये तीसरा है, अब कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ये ए है, ये बी है तो ये सी होगा, यानी A not इक्वल टू B, B not इक्वल टू C। तो इस तरह का क्वेश्चन में इसका एरिया निकालना होता है तो हम लोग हीरो का सूत्र यूज करते हैं, हीरो का फार्मूला एरिया निकालने के लिए करते हैं। ये चीज़ आपको पता होता है, A बराबर A + B + C/2, यहाँ से निकल जाता है एरिया √S × S - B × S - C। इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ABC है, इसको बोलते हैं
राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण राइट एंगल, एक कोण 90 होना चाहिए। इस तरह से इसका एरिया पूछेगा निकालने के लिए तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 1/2 गुने आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 गुने बेस इंटू हाइट। ऐसे आप एरिया निकाल सकते हैं। इसमें और भी नए नए ट्रिक्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पाइथागोरस का भी यूज कर सकते हैं। ये अगर P है, ये B है, ये H है, तो आप H का ऐसा ही सहारा ले सकते हैं। A बराबर B² का रूट निकाल सकते हैं। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसमें 2 तरह का राइट एंगल का केसेस होता है। फर्स्ट केस हमने लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल में APC, ये 90 है, ये दोनों कोण 45, ये 45 हो सकता है। नेक्स्ट केसेस है, इसको मान लो A, दूसरा मान लेते हैं B। दूसरा B वाला केसेस क्या है, ABC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक 60 है, दूसरा 30 हो गया। तो इस तरह का त्रिभुज आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबका एरिया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई इस बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का केस में करीब करीब आपका सारा क्वेश्चंस निकल जाता है, आपको ग्राफ क्लियर होता है। तो नेक्स्ट केस चलते हैं हम लोग चतुर्भुज के। चतुर्भुज मीन्स नाम ही है चतुर्भुज, जिसकी भुजाएं 4 हो, तो उस तरह का चतुर्भुज कहते हैं। उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है रेक्टेंगल, इसका नाम है रेक्टेंगल। इसको बोलते हैं आयत। इसमें आयत में होता है साइड A है, B है, तो इसके सामने वाला साइड A बराबर होता है, इसके सामने वाला साइड A बराबर होता है, यानी डिस्टेंस बराबर होता है। ये ABCD है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 2 ही देखनी पड़ती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसका एरिया निकल जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम में आता है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चंस, इसमें इसके चारों तरफ हमने फेंसिंग लगा दिया, बीच में डिस्टेंस जो बचा है इसका एरिया निकालना है, तो भी आप निकाल सकते हैं। कितना दूर तक फेंसिंग बढ़ा है, कितना लेंथ बढ़ा है, कितना ब्रेड्थ बढ़ा है, उसके हिसाब से आप इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। या पूछेगा इसके अंदर में एक पार्क की व्यवस्था कर दी, या फिर जलाशय की किया गया, या तालाब का निर्माण किया गया, तो उसका एरिया पूछता है। इस तरह से आप निकाल लेते हैं। तो आपको सबसे पहले डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपको इक्वेशंस क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस में होता है जिसकी 4 साइड बराबर होती है, ऐसे होते हैं। अगर ABCD है तो इसके साइड्स बराबर होता है। अगर A है तो सब A होगा, यानी ये साइड A साइड सारे बराबर होते हैं। और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। इस पे लंब खींचा जाए तो डायगोनल अगर ले लो L है और एक दूसरा डायगोनल है M है, तो इसका एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 गुना डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, यानी L इंटू M। इस तरह से आप एरिया इसका भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर पूछेगा तो इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, या इसको त्रिभुज का अलग अलग कनेक्ट करके आप उससे इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस है पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, पैरेलल होता है, 2 लाइंस ऐसे ऐसे पैरेलल होता है, ऊपर और नीचे, इसको समांतर कहते हैं। ABCD, इसका पैरेलल A होता है, इसका पैरेलल A होता है। तो इसके बेसिस पे आप एरिया इसका निकाल सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई से निकाल सकते हैं, या फिर इस पर लंब डाल करके निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं। या इसका पूछेगा कि दोनों तरफ से लंब डाल दिए गए तो उसके अंदर में जो रेक्टेंगल बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट केस है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मैंने होता है कि 2 भुजाएं होती हैं, दोनों पैरेलल एक दूसरे को होती हैं, लेकिन एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो इस तरह से होता है, ये साइड इस साइड के बराबर होते हैं, ये साइड इस साइड के बराबर होते हैं। दोनों का साइज अलग अलग होता है।
इससे छोटा होता है, एक बड़ा होता है, लेकिन इसको आप परपेंडिकुलर से आप निकाल सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर से आप उस तरह से आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। इसका एरिया आप डायरेक्ट निकालना है तो निकाल सकते हैं 1/2, अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, इसका हाइट दिया हुआ है अगर h है तो a + b × h, इस तरह से आप निकाल सकते हैं ट्रेपेजियम के केस में। नेक्स्ट केस है स्क्वायर, जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग आप लोगों को पता हो, जिसके चारों साइड बराबर होती हैं, यानी ए है, ए है, ए है, ए है। तो इस तरह से इसका डायगोनल निकाल सकते हैं, विकर्ण आप पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। ए एच है तो यह होगा √2 × a, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एरिया पूछता है तो डायरेक्ट a² हो सकता है, जिस तरह से पूछा जाए, या फिर रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बगल में किया जाए तो उस तरह से पूछता है कि उसका एरिया क्या होगा, उसमें पार्क बनता है तो क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको चेंज किया जाता है, आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। वीडियो का मज़ा लेते रहिए, और मैथ्स आपको बहुत ही मैं आसान करने वाला हूँ, धीरे धीरे सारे मैथ्स आपको आसान होने वाला हो, या 9th हो, 10th हो, या कोई भी कंपटीशन का हो, या फिर 11th-12th का हो। मैं धीरे धीरे सब कुछ वीडियो आपके साथ अपलोड करते जाऊँगा, शेयर करते जाऊँगा। आप जो भी डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।